नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान को अगले साल मिलेगी एक और सौगात। 500 करोड़ का है ये पूरा प्रोजेक्ट। मेडिकल सुविधाओं का सेंटर अगले चरण में बोरावास होगा। शहर के करीब 25 किलोमीटर दूर यहां प्रदेश की दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। पहले चरण में 100 करोड़ का बजट मिला और 35% का सिविल वर्क पूरा हो चुका है। अगले साल यानी 2025 में इसका निर्माण पूरा होगा। खास बात यह है कि इसी परिसर में नया मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भी बनेगा, जिससे चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार भी होगा। संसद का शीतकालीन सत्र कल से ये बिल किए जा सकते हैं पेश। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 25 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। परंपरा के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में हंस द्वार के समीप महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देंगे। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को ये एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम संविधान सदन में होगा। महाराष्ट्र में हार के बाद राजस्थान के नेता पर लगे आरोप। मुंबई की कोलांबा सीट से भाजपा के सामने हारे कांग्रेस प्रत्याशी हीरा देवासी ने राजस्थान के कांग्रेस नेता और विधायक रतन देवासी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 15 दिन रतन देवासी मुंबई में रह रहे और लोगों से कहते रहे कि हीरा देवासी की मदद मत करना। ये आदमी समाज के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। विश्वराज सिंह मेवाड़ को आज बैठाया जाएगा राजगद्दी पर। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ गद्दी पर बैठेंगे। आज इसका दस्तूर किया जाएगा। राज परिवारों की परंपरा को निभाते हुए मयान से तलवार निकालकर अंगूठे पर चीरा लगाकर विश्वराज सिंह के माथे पर खून से तिलक लगाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत 11 महीने में 10 लाख से ज्यादा कनेक्शन। सीएम भजन लाल शर्मा बोले, पैसों की कमी नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में PHED की समीक्षा ली। इस दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पैसे की कमी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी योजनाओं को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए केंद्र राज्य सरकार से प्राप्त बजट का समय पर उपयोग करें। 28 नवंबर तक राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम? कई इलाकों में सिगड़ी पनी सहारा। दिसंबर के आते आते राजस्थान में ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। ठंड से बचने के लिए कंबल और रजाई का लोग सहारा ले रहे हैं। वहीं राजस्थान में कई जगहों पर सिगड़ी भी लोगों को ठंड से राहत देने का काम कर रही है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और तेज ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। SBI बैंक में नौकरी की भरमार, बस पूरी करनी है आपको ये शर्तें। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज है। इसके लिए SBI ने GM, डिप्टी CISO, DGM और असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। अगर आप इन पदों पर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट के बाद मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। भजनलाल कैबिनेट में कौन होगा शामिल? राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद संगठन और सरकार दोनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं 7 उपचुनाव में 5 सीटों पर जीत मिलने के बाद विधानसभा में बीजेपी विधायकों का कुनबा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि अब सरकार का फोकस पूरी तरह मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश के विकास कार्यों पर रहेगा। RSM SSB में 830 अधिक पदों पर हो सकती है भर्तियां। जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार भर्ती का विज्ञापन आज देर रात या कल तक प्रकाशित हो सकता है। इस भर्ती में 830 से अधिक पदों पर नियुक्ति होने की संभावना है। चयन बोर्ड ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि नोटिफिकेशन जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सके। होटल, ढाबों व रेस्टोरेंट में शराब पिलाने पर रोक, टेम्पररी लाइसेंस लेना होगा। राजस्थान में अब शादी की पार्टियों में शराब पार्टियों करने या होटल, ढाबों व रेस्टोरेंट में बिना अनुमति के लिए शराब परोसने वालों पर एक्शन होगा। बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर अब आबकारी विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही कहीं पार्टी में अब 5 से अधिक जने एक जगह बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे। आबकारी आयुक्त शिव प्रकाश नकाते के मुताबिक जांच में सामने आया है कि ओकेजनरी लाइसेंस वाली पार्टियां, विवाह समारोह एवं अन्य आयोजनों में अन्य राज्यों की मदिरा या ऐसी मदिरा धड़ल्ले से परोसी जा रही है, इनकी राजस्थान की आबकारी ड्यूटी भुगतान नहीं की जा चाहिए। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब रेगुलर चलेंगी 48 स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी वाला ऐलान किया है। अब इन राज्यों की यात्रा करने वालों को 48 स्पेशल ट्रेनों में रेगुलर यात्रा करने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 1 जनवरी 2025 से निम्नानुसार 48 स्पेशल रेल सेवाएं अब नियमित गाड़ी संख्या से संचालित होंगी। जयपुर में लागू होगी क्यूआर कोड व्यवस्था, अवैध ई रिक्शा होंगे बंद। जयपुर शहर में कई अवैध ई रिक्शा भी चल रहे हैं, लेकिन क्यूआर कोड व्यवस्था स्थापित होने के बाद अवैध ई रिक्शा की पहचान हो जाएगी, इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगेंगे। एक व्यक्ति एक ही रिक्शा का संचालन कर सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक आरटीओ की ओर से दिसंबर तक 2 महीने में क्यूआर कोड जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले चालकों को क्यूआर कोड दिए जाएंगे। इसके लिए डीओआईटी की ओर से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है। लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर होते हैं, किस पर निशाना साध गई वसुंधरा राजे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने महाराणा प्रताप का हवाला देकर इशारों में अपने सियासी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। राजे ने एक्स पर लिखा, आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराणा प्रताप के जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर होते हैं। महाराणा कभी ऐसा नहीं करते थे और निहत्थे पर वार करने के बजाय अपने साथ 2 तलवारें रखते थे, और एक अपने लिए और एक निहत्थे के लिए। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से राजस्थान की सियासत में नया मोड़, क्या मायने। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से सूबे की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। उपचुनाव की 7 में से 5 सीटें भाजपा ने जीतकर साबित कर दिया कि उसने विकास के जो नारे दिए थे उसको जनता का समर्थन मिला है। दूसरी ओर इन नतीजों से वर्षों से अपनी सियासी प्रतिष्ठा जमाए नेताओं एवं परिवारों का वर्चस्व समाप्त हो गया है। यही नहीं, इन नतीजों से सीएम भज्जूलाल शर्मा का सियासी कद भी बढ़ गया है। अलवर में साइबर ठग सक्रिय, पुलिस सीबीआई का दिखा रही है डर। दिल्ली एनसीआर से सटे अलवर में साइबर ठग सक्रिय हैं। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद इन पर रोक नहीं लग पा रही है। साइबर ठगों ने हाल में बहरोड़ में 16 घंटे तक यातना दी। पुलिस और सीबीआई का डर दिखाया। पुलिस के मुताबिक अचानक दोपहर 2 बजे मेरे पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने मुझे ट्राई का अधिकारी बनकर बात की। उसने बताया कि आपके नाम की एक सिम से बड़े स्तर पर अपराध किए गए हैं। आपके मोबाइल को बंद किया जाता है, तो साथ ही आपका आधार कार्ड भी निरस्त किया जाएगा।